दंड बैठक करे, फिर तैरना सीखा और भोजन चबा चबा के खाता, खाया हुआ भोजन पच जाए बाद में ही खाता। ऐसा करते करते राम मूर्ति का तो दम निकल गया, लेकिन ऐसे मजबूत हुआ, ऐसा अट्टा कट्टा हुआ कि चलते चलते दीवालों को टक्कर लगाने की हिम्मत आ गई। एक बार कोई भैंस बड़े नाले में पड़ गई थी। भैंस वाला रो रहा है, तोबा तोबा क्या करिए, मेरे तो खुदा खैर करे। रामानुजम आ रहा था, वो राम मूर्ति आ रहा था, उसने किताब रखे किसी दीवार पर, मारा कच्छा, बोले लड़का तू तो मर जाएगा, ये तो 8 फीट का नाला है, तू तो 5 फुट या ठिंगना। बोले 8 फुट का नाला है तो क्या है, 10-15 फुट का हाथी होता है, फिर भी शेर हिम्मत करके उस पर चढ़ जाता है और शेर हिम्मत करके हाथियों के झुंड भगा देता है। बड़ा लंबा चौड़ा होने से कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी हिम्मत जिसकी है वो दुनिया में बड़े काम कर लेता है। राम मूर्ति ने तो ऐसा एक पैर एक नाले की एक दीवार पर रखा है, एक धरती पर, और एक पैर दूसरा तो पहुंच नहीं सकता, फिर भी भैंस के सींगों को पकड़ के ऐसे दाव से पलटी खिला दी कि भैंस बाहर। वो बोलता है सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया, ये लड़का है कि हनुमान है। बोले हनुमान कहो, हनुमान का भक्त कहो, भीम कहो कि भीम की कथा सुनने वाला कहो, मेरा नाम राम मूर्ति है। पूरे गांव में जय जयकार हो गई। कहाँ तो लड़का स्कूल जाते जाते 4 बार बैठ जाए धरती पकड़ के, दम्मे की बीमारी, और कहाँ उसकी माँ ने सत्संग की बातें सुनाई और उसने प्राणायाम और ध्यान आदि करके अपनी शक्ति विकसित की। एक बार दुनिया में मशहूर, अंग्रेज शासन में बड़ा मशहूर पहलवान फॉरेन से आया, उसका नाम था युनजेन सेंडो। सेंडो नाम की वो बनियान अभी तक चल रही, युनजेन सेंडो। ओ युनजेन सेंडो का बड़ा नाम था। राम मूर्ति ने युनजेन सेंडो को चैलेंज किया कि माँ ने अगर दूध पिलाया है तो मेरे साथ कुश्ती करने आ जा। युनजेन सेंडो ने जांच किया कि मैं तो इतनी मुर्गियां हड़प करता हूँ, इतने बकरे, इतना ये खाता हूँ, और राम मूर्ति केवल पिस्ते बादाम और सब्जियां, फल फ्रूट और शाकाहारी है, तो राम मूर्ति में मेरे से ताकत ज्यादा कैसे? उस मूर्ख को पता नहीं कि चर्बी से ताकत का कोई संबंध नहीं है, रगों से ताकत का संबंध है। नसें जितनी मजबूत होगी उतना वो आदमी ताकत वाला होगा, और प्राणायाम करने से, आसन करने से रगें मजबूत होती है। राम मूर्ति ने ऐसा प्राणायाम पर कंट्रोल किया था कि उसके फेफड़ों के जो छिद्र थे सब विकसित हो गए। साधारण लोगों के 300-400 छिद्र काम करते, बाकी सब अनामत पड़े रहते हैं, लेकिन जो प्राणायाम करते उनके सब छिद्र धीरे धीरे डेवलप हो जाते, खुल जाते हैं, तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो रामानुजम रोज प्राणायाम करता था। युनजेन सेंडो 800 रतल उठाता था, तो राम मूर्ति 1200 रतल। युनजेन सेंडो 1000 दंड बैठक आराम से निकाल सकता है, तो वो 2000 दंड बैठक निकालने में उसे कुछ थकान नहीं महसूस होती थी। युनजेन सेंडो ने देखा कि ये मेरे को पछाड़ देगा तो मेरा दुनिया भर में जो नाम है नाक कट जाएगा। तो युनजेन सेंडो ने एक बेईमानी की बात कही। उसने कहा कि मैं फॉरेनर हूँ, इंडियन लोग, काले लोगों से मैं हाथ मिलाना नहीं पसंद करता हूँ, कोई फॉरेनर गोरा आए तब मैं उससे हाथ मिलाकर कुश्ती करूं। नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। मियाँ फुसकी हो गए थे भीतर से और बाहर से बोलते मैं गोरे के साथ हाथ मिलाऊंगा। राम मूर्ति को बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश का अपमान कर रहा है। मैं ये व्यक्ति का अपमान नहीं, इंडियन लोगों से। अरे इंडियन लोगों का तो शोषण कर करके, खून पी पी के तो तुम पाड़े जैसे हुए, और फिर इंडियन लोगों की मखौल उड़ाते हो। राम मूर्ति को बड़ा दुख हुआ। वो बाल गंगाधर तिलक के पास गए। बाल गंगाधर तिलक का नाम तुमने सुना होगा, सुना है ना? उनको कहा कि ये ऐसा बकता है। बोले इसको बकने दे, तुम अपना हिम्मत करके अपना स्पेशल, अपना एक सरगस शुरू करो, और सरगस में तेरी अपनी पहलवानी का प्रदर्शन करो, ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि भारतवासी अगर कोई काम उठाता है और सात्विकता से, उत्साह से लग पड़ता है तो तुमको पीछे हटाकर वो आजाद भी हो सकता है, इतनी उसमें शक्ति छुपी है। जयराम जी की।
राम मूर्ति ने सरघस शुरू किया। उसमें क्या करे, राम मूर्ति सो जाए, पटिया रखकर हाथी अपने छाती पे से चला दे। 16-16 आदमी बैलगाड़ी में बिठाए और वो बैलगाड़ी अपने शरीर ऊपर से पसार करा दे, इतना प्राणों को रोक ले। 25-25 हॉर्स पावर की 2 गाड़ियां, एक दाएं दूसरी बाएं, उन दोनों गाड़ियों को राम मूर्ति पकड़े और गाड़ियां चले। राम मूर्ति खिलौनों की नहीं, उनको आगे पीछे करता रहे करके गाड़ियां थक जाए, क्योंकि तेरे बाप राम मूर्ति ने पकड़ रखा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। कहाँ तो रास्ते जाते जाते धरती पकड़ के बैठना पड़े और कहाँ प्राणायाम और ध्यान करके माता जी की कथा में से सुनकर आने वाली जो सुंदर सुंदर कहानियों का अनुसंधान करे। राम मूर्ति ने एक बार देखा कि कुछ सैनिक, अंग्रेज सैनिक हमारी बहु बेटियों की मजाक उड़ा रहे हैं। राम मूर्ति को बड़ा दुख हुआ, माँ को बोलता है, माँ मेरे को आज्ञा कर, मुझ में ऐसी शक्ति आ जाए कि हमारे समाज की बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा करने का मैं कर्तव्य पालूं। बड़े बड़े दुकानदार भी सिर नीचा करके बैठ जाते हैं, इतने अंग्रेजों से दबे हैं। वो अंग्रेज सैनिक शराब पीकर हमारी बहु बेटियां जाती, उनकी मजाक करते हैं और कुछ लोग कोई बोलते भी नहीं, ऐसे कायर हो गए। माँ ने कहा, बेटा भगवान तेरे को शक्ति देगा। एक बार देखा कि कोई दुल्हन अपनी ननंद के साथ कहीं से जा रही थी, तो उसके कपड़े लत्ते तो बेचारे के अच्छे होने ही हैं स्वाभाविक। तो उन अंग्रेज शराबियों ने मजाक किया। राम मूर्ति आ रहा था, राम मूर्ति ने उन अंग्रेजों को ऐसा झपटा, वो थे तो लंबे चौड़े, लेकिन जैसे हाथी पर शेर झपट जाता है ऐसे जंप मारकर उन दोनों की गर्दनें पकड़ी। और शराबी लोग तो अंदर से कमजोर होते, उठा के देखते ऐसा तो मजा चखाया कि उसके बाद सैनिक सिपाही किसी बहु बेटी की मजाक उड़ाने का नाम तक भूल गए, ऐसा वो वीर बन गया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे ही एक विद्यार्थी थे, सुक लकड़ी, पतले दुबले, मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रहे थे। ध्यान से सुनना, उसका नाम करोड़ों लोग जानते। उस विद्यार्थी को करोड़ों लोग जानते हैं जिसकी मैं बात बता रहा हूं। पतले दुबले, सूख लकड़ी, आजीवन सूख लकड़ी रहे, बुढ़ापे तक सूख लकड़ी रहे, ऐसे पतले दुबले, लेकिन हिम्मत गजब की। मैट्रिक पास करके आ रहे हो, बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रहे थे, तो सिनेमा थिएटर के बाहर कुछ लोग खड़े थे उदास जैसे। तो उस सूख लकड़ी विद्यार्थी ने अपना एक साथी दूसरा भी था उसके साथ, दोनों ने मिलकर पूछा कि क्यों तुम यहाँ खड़े? बोले क्यों इतने बड़े होके रोते, 35 साल के 30 साल के हैं, ये सब सूट पैंट पहने हुए रो रहे, क्या बात है? हमारी फैमिलियां पिक्चर में रह गई। लेडीज डोर पर 2 अंग्रेज सैनिक खड़े हैं, दारू पीकर लेडीज को निकलने नहीं देते। अरे तो इतने सारे हो और तुम 2 सैनिकों से डर रहे? इज्जत का सवाल है क्या? इज्जत तो तुम्हारी बिच गई, इज्जत का क्या सवाल है? ये तुम्हारी इज्जत है? बोले बच्चे तुमको क्या पता, अंग्रेजों का राज है। बोले अंग्रेज का राज हो, अंग्रेज के बाप का राज हो, मनुष्य को, हर मनुष्य को जीने का, स्वतंत्र जीने का अधिकार है। जयराम जी के। उस पतले दुबले लड़के ने, करोड़ों लोग उसको जानते हैं, उसने अपने साथी को कहा चलो अपन इनको बेचारों को मदद करें। बोले इतने सारे टोले के टोले, इनको अपन 2 मदद करें, वो जरूर कुछ तो होगा। बोले कुछ भी हो, हिम्मत के आगे और सत्कर्म के आगे रास्ता अपने आप निकलेगा। उसने बोला हम बखड़े में नहीं पड़ते। वो चला गया, बाकी अकेला एक सूख लकड़ी लड़का रहा। उसने क्या करा, गया जहां लेडीज डोर था, वहां वो सैनिक खड़े थे दारू पी के और माइयों के तरफ बुरी नजर से बक रहे थे, ऐसे ही जो शराबी करते हैं। उस पतले सर के लड़के ने कहा गो अवे, साइड प्लीज, साइड में हो जाओ। लेकिन उन्होंने सुना अनसुना कर दिया। उस लड़के ने क्या करा कि एक सैनिक की फेंट पकड़ के, कॉलर पकड़ के, समझते ना फेंट पकड़ना, धड़ाक पंजा जमा दिया, धाम। उसकी कान में जो झुम, मानो
कोई रॉकेट चल